आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज एक ऐसी खबर आई है जिसने सत्ता, सिस्टम और सवाल तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। 170 दिन, करीब 6 महीने की जेल और अब अचानक रिहाई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ चुके हैं। हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत ने न सिर्फ एक परिवार को राहत दी है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में फिर से तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चैतन्य बघेल को जमानत क्यों मिली, सवाल ये भी है कि उसी केस में पूर्व मंत्री कवासी लखमा अब भी जेल में क्यों है। अगर जांच निष्पक्ष है तो फिर राहत चुनिंदा लोगों को ही क्यों, और अगर कार्रवाई राजनीतिक बदले की है तो फिर जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही हैं। कांग्रेस कह रही है ईडी का इस्तेमाल कर सजा दी जा रही है बिना दोष साबित हुए। तो एक तरफ आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो दूसरी तरफ दावा राजनीतिक साजिश और बदले की कार्रवाई का। तो क्या चैतन्य बघेल की रिहाई सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या फिर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कोई बड़ा राजनीतिक संदेश? इन्हीं सवालों के साथ देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। करीब 170 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। इसी रिहाई के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी इसे कानून की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं कांग्रेस जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। चैतन्य बघेल ने कहा कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष करार दिया है। चैतन्य बघेल की रिहाई पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। चैतन्य बघेल की रिहाई के बाद कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा चैतन्य बघेल की तस्वीर के साथ सत्यमेव जयते के पोस्टर लगाए जाने को लेकर अब बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि चैतन्य बघेल को सिर्फ जमानत मिली है, न कि दोष मुक्ति। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जमानत मिलना ही निर्दोष होने का प्रमाण है तो फिर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जमानत न मिलने का क्या मतलब निकाला जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के मामले में दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस यह मान रही है कि कवासी लखमा ही शराब घोटाले के सरगना थे? अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक आदिवासी नेता को अकेले क्यों छोड़ दिया गया? अमित चिमनानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में राजस्व को नुकसान पहुंचाने और जनता का पैसा लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि शराब घोटाले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा और सिर्फ जमानत मिल जाना दोष मुक्त होने का प्रमाण नहीं होता। चैतन्य बघेल को केवल जमानत मिलने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्यमेव जयते के पोस्टर उनके फोटो के साथ लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ये बेटे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। भाजपा का एक विनम्र प्रश्न है, चैतन्य बघेल अगर जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान लिए जाएंगे तो कवासी लखमा जमानत न मिलने पर क्या दोषी मान लिए गए हैं? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही इस शराब घोटाले के सरगना थे? अगर नहीं तो ये दोहरा रवैया पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के लिए क्यों है? क्यों ना ये माना जाए कि एक आदिवासी नेता को कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मोहरा बनाया और आज उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है। जिन भी लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व पर डाका डालने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने जनता का पैसा लूटने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने शराब घोटाला किया था, एक भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा और केवल जमानत मिल जाना दोष मुक्त होना नहीं माना जाता।
वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी का इस्तेमाल कर दोष सिद्ध होने से पहले ही सजा दी जा रही है, जो कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि चैतन्य बघेल ही नहीं बल्कि कवासी लखमा, हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे कई नेताओं के साथ इसी तरह की कार्रवाई हुई है। जब तक अपराध साबित नहीं होता, व्यक्ति निर्दोष माना जाता है, लेकिन यहाँ जांच के दौरान ही सजा दी जा रही है। यह एक खतरनाक परंपरा बनती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दावा है कि शराब घोटाले की जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें चैतन्य बघेल पर करीब 1000 करोड़ के लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले का पैसा अनवर ढेबर, दीपेंद्र चावड़ा, के श्रीवास्तव और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के जरिए चैतन्य बघेल तक पहुंचाया गया। आपको यह भी बता दें कि चैतन्य बघेल को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। चैतन्य बघेल को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को सौंपना पड़ेगा। पता या मोबाइल नंबर बदलने पर कोर्ट को सूचित करना जरूरी होगा। वहीं गवाहों को धमकी या प्रलोभन नहीं दे सकते। ईडी ने एसीबी में दर्ज एफआईआर में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले का दावा किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए यह घोटाला अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक शराब घोटाले की शुरुआत साल 2019 से हुई। आरोप है कि डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए कमीशन वसूला जाता था। कमीशन की इस रकम से डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान न हो, इसके लिए नए टेंडरों में शराब की कीमतें बढ़ाई गई। साथ ही फर्मों को कच्चे माल और अन्य सामान की खरीदी में ओवर बिलिंग की छूट दी गई ताकि अवैध वसूली की भरपाई की जा सके। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ सवाल अब भी बरकरार है। 170 दिन बाद चैतन्य बघेल जेल से बाहर हैं, लेकिन जांच अब भी जारी है। ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत होने का दावा है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर एक ही केस में किसी को जमानत और किसी को जेल क्यों? छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला अब सिर्फ आर्थिक अपराध का मामला नहीं रहा, ये केस बन चुका है सत्ता और सिस्टम का परीक्षा का। फिलहाल चैतन्य बघेल को राहत मिली है, लेकिन शराब घोटाले की फाइल अभी भी बंद नहीं हुई है। जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और अदालत के अगले फैसले छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।